क्या हमास ने इसराइल और अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं? और क्या हमास ने जो डील साइन करने का वादा किया है, उसके ज़रिए क्या वो अपने मौत के परवाने पर तो दस्तखत नहीं कर रहा? क्या ये वाक़ई मौत का परवाना है या नहीं, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन आज की हम इस वीडियो पे हम उस डील के ऊपर गौर करेंगे, जिसके बारे में चर्चा है कि वो एक्सेप्ट कर ली गई है हमास की जानिब से। तो बेसिकली ये जो डील है, ये 3 फ़ेज़ पर मुश्तमिल है। तीनों फ़ेज़ 6-6 हफ्तों की हैं। तो जो अल जज़ीरा में एक रिपोर्ट शाया हुई है, उसके मुताबिक ये है कि जो हमें उसमें जो पता चलता है, वो ये है कि पहली फ़ेज़ है, वो तो काफ़ी क्लियर है कि उसमें क्या-क्या होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड फ़ेज़ इतनी क्लियर नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली फ़ेज़ से। तो पहली फ़ेज़ के अंदर ये सीन होगा कि सबसे पहले दोनों साइडें लड़ाई को कम से कम कर देंगी, यानी कि इसराइल भी हमला नहीं करेगा और हमास के लोग भी हमला नहीं करेंगे। फिर उसके बाद इसराइली फ़ोर्सेज़ ईस्ट यानी मशरिक की तरफ मूव कर जाएँगी। वहाँ से मूव करने के बाद दोनों तरफ प्रिज़नर स्वैप होगा। प्रिज़नर स्वैप में ये होगा कि इसराइल के 33 होस्टेजेस जो हमास लेकर गया था 7 अक्टूबर के हमले में, उनको रिलीज़ किया जाएगा। अब इन होस्टेजेस में जो ज़्यादातर लोग होंगे वो फीमेल्स होंगी, बीमार और बुजुर्ग लोग होंगे और साथ 19 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा। इसमें मेल सोल्जर्स या मेल पर्सन को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। और इसके बाद हमास जब रिलीज़ करेगा इन 33 में से, तो जब एक बंदा रिलीज़ किया जाएगा, उसके बदले में इसराइल जो है अपनी जेल में कैद 30 बंदों पर फ़लस्तीनियों को रिलीज़ करेगा। अब ये अगर तो वो जो हमास रिलीज़ कर रहा है बंदे, उनमें कोई फीमेल सोल्जर है, तो उसके बदले में इसराइल जो है वो 50 फ़लस्तीनियों को रिलीज़ करेगा। तो ये फर्स्ट फ़ेज़ में डील। और उसके बाद ये है कि जो नॉर्थ गज़ा की तरफ लोग चले जाएँगे, जो कि इधर रफ़ा के ऊपर फँसे हुए हैं, और उसके बाद वहाँ पर यूएनआरडब्ल्यूए जैसी एजेंसीज़ के ज़रिए वहाँ पर काम किया जाएगा और वहाँ पर कोई भी जो वर्किंग है, जैसे अब वर्ल्ड फूड किचन है और यहाँ कोई कोई हो रहा है, रेड क्रॉस वगैरह, इनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी। ये रही फर्स्ट फेज़ की बात। अब सेकंड फेज़ में दोबारा से प्रिज़नर स्वैप होगा, उसमें क्या नंबर होंगे इसके बारे में किसी को नहीं पता। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसराइली फ़ोर्सेज़ जो हैं वो गज़ा से मुकम्मल तौर पर निकल जाएँगी। ये 2 फेज़ होगी। ये भी 6 हफ्ते चलेगी, यानी कि 42 दिन। पहले 42 दिन, दूसरे 42 दिन, फिर अगले थर्ड फेज़ में आएगी, फिर वो 42 दिन यानी 6 हफ्तों की फेज़ है। इस फेज़ में भी क्या नंबर ऑफ प्रिज़नर स्वैप होंगे, कोई नहीं पता। और इस फेज़ की बात ये है कि इसमें एक प्लान डिवाइस किया जाएगा जो 3 से 5 साल के दरमियान होगा, जिसमें अब जो गज़ा की तबाही है, इसको यूएन के मुताबिक 80 साल लगेंगे, उसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसराइल जो 17 से 18 साल का 2006 से यानी जो स्टार्ट हुआ था, गज़ा का ब्लॉकेड नेवल, एयर और लैंड, उसको खत्म कर देगा। तो ये रही वो 3 फेज़ की बात। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि हमास ने इसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया और इसराइल इसको क्यों रिजेक्ट कर रहा है। तो अब हम उसको देखते हैं। और यूएसए का इसमें क्या रोल है? हमास ने इसको एक्सेप्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज़ हमास से जो सपोर्टर है ना इन डील में, ये बेसिकली डील चल रही है हमास, इसराइल, अमेरिका, इजिप्ट और कतर के दरमियान। इजिप्ट और कतर बैक करते हैं हमास को, जबकि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा होता है। अब हमें ये सिचुएशन देखनी है कि कतर इतना छोटा सा एक टाइनी सा मुल्क है और ना वो इतनी मिलिट्री पावर है। दूसरी बात, और इजिप्ट के बारे में तो आप ये समझ लें कि इसराइल के बाद अगर अमेरिका सबसे ज़्यादा इमदाद देता है, तो वो इजिप्ट को देता है। यानी कि उनकी इतनी पोज़ीशन ही नहीं है, ना इकोनॉमिक की इतनी पोज़ीशन है, कतर की तो फिर भी इकोनॉमिक माइट थोड़ी बहुत नज़र आती है हमें, लेकिन इजिप्ट की तो बिल्कुल नहीं है कि वो उसको सपोर्ट कर सके। तो और वो ये है कि ये 2 ममालिक कतर और इजिप्ट डिप्लोमैटिक जो उसके सपोर्टर हैं हमास के, वो थक चुके थे इसको सपोर्ट करके, और उसके ऊपर इनके ऊपर दोनों ममालिकों पे प्रेशर था अमेरिका की जानिब से और बाकी ममालिक की जानिब से कि हमास को एक्सेप्ट करवाया जाए। तो इसलिए हमास को एक्सेप्ट करना प्रेशर था कि इनके साथी कम पड़ रहे हैं। ईरान डायरेक्ट बेशक आपको मिलिटरीली सपोर्ट करता हो हमास को, लेकिन वो इन टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमास देख रहा है कि लोग जो हैं वो अब थक चुके हैं। इसका मुज़ाहिरा हमें पीर की रात को देखने को मिलता है कि जब हम ये बात अभी रिलीज़ होती है कि हमास ने सीज़फायर को एक्सेप्ट कर लिया, अभी दूसरी पार्टी ने नहीं एक्सेप्ट किया। तो लोग बाहर निकले सड़कों पर, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। यानी कि लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ 200 दिन से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है और 34,700 लोग मारे जा चुके हैं। तो उसके बाद ये है कि हमास अपने लोगों पर इतना प्रेशर नहीं डाल सकता कि वो उसकी सत्ता से बाहर हो जाए और वो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाएँ। अब इसराइल का जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी मज़े का था। अब इसराइल तो पहले तो बातें करता रहा कि जी हमें सीज़फायर चाहिए, हमें इनके साथ नेगोशिएशन करनी है। अब क्या किया इसराइल ने, इसको रिजेक्ट कर दिया। इसराइल का कहना है कि ये जो डील है ये हमारी कंडीशन के मुताबिक एग्री नहीं होती, और उनके जो सबसे फार राइट के मिनिस्टर हैं बेन-गवीर, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी डील पे तरह की डील नहीं करेंगे, बल्कि रफ़ा के ऊपर अटैक करेंगे। आपको जैसे पता है कि मंगल से रफ़ा के ऊपर अटैक शुरू हो गया है, और उसके आप बेसिक मकसद जो नेतन्याहू ने बताया वो ये है कि टॉक्स के दौरान उन्होंने डील तो एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन नेतन्याहू ने अपनी टीम को मिस्र में भेज दिया है कि वो इस डील को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अपने लिए फेवरेबल। उसमें ये होगा कि इससे रफ़ा के ऊपर हमले का फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे हमास के ऊपर प्रेशर डालकर। तो ये सीन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रोल जो सब इम्पोर्टेंट
और जो चैलेंज हो रहा है वो यूएसए का रोल है। बिकॉज़ ये जो सारी जो सिस्टम चल रहा था टॉक्स का, इसको बहुत क्लोज़ली वॉच कर रहे थे विलियम बर्न्स। अब विलियम बर्न्स जो है वो सीआईए के हेड हैं। तो अगर इस यूएसए का लाडला बेटा यानी कि इसराइल इन बातों डील को नहीं माना जो कि यूएसए यानी कि फादर ने करवाई हैं, तो फिर फादर के लिए सोचने की बात है कि उनका बेटा कितना बिगड़ गया है। तो यूएसए के लिए बहुत प्रेशर है, उनके अपने इंटेलेक्चुअल्स ये बात कर रहे हैं। अब तो जो वो चैनल्स और न्यूज़पेपर जो कि प्रो इसराइल समझे जाते हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि अमेरिका प्रेशर नहीं एक्सर्ट कर सका। यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन उन्होंने कहा जरूर था कि रफा हमारी डेडलाइन है, लेकिन ये है कि इसराइल को जितनी सपोर्ट मिलती है तो हमें नहीं लगता कि वो कोई जल्द ही कोई और एक्शन लेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम रफा पर हमला करने के लिए इसराइल को कोई वेपन नहीं देंगे। इसके बाद इसराइल में एक कोहराम सा मच गया है कि ये वेपन्स क्यों नहीं दिए जाएंगे। तो ये सारी डील थी। इसके बाद सारी पार्टीज का मैंने आपके सामने मौकफ रखा। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन डेवलप होती है। होप करते हैं कि ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो